भाजपा नेता राम कदम एक बार फिर से आक्रामक रूप में नजर आ रहे हैं। आपकी पाबंदियां जाएं चूल्हे में, कुछ इसी तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक खत लिखा है। शिवसेना को एक बार फिर से हिंदू विरोधी करार दिया है आपने, ऐसा क्यों? विगत 2.5 वर्षों के अंतराल में हमने देखा, जब भी हिंदू त्यौहार आता है, शिवसेना की अगुवाई में जो महाराष्ट्र की सरकार चल रही है, ठाकरे जी की अगुवाई में चल रही है, ये सरकार कहती है कि ये करो, ये मत करो, ये करोगे तो जेल जाओगे, ये करोगे तो पुलिस केस करेगी, इतना जुर्माना भरना होगा। ये सरकार चला रहे हैं या ब्रिटिश काल का लोगों को स्मरण दिला रहे हैं? इतना हिंदू विरोध होने का क्या कारण है? कोरोना के संकट काल के बाद अब लोग रोजमर्रा की अपनी जिंदगी जी रहे हैं। हम हमारी जान की कैसे रक्षा करें? एयर कंडीशन बंगले से बाहर न निकलने वाले मंत्री हमें न समझाए। हम भली भांति जानते हैं हमारी रक्षा कैसी करनी है। इसके पूर्व भी होली मनाने को इन्होंने रोका था। जब हिंदुओं का विरोध बढ़ा, सड़कों पर सारे लोग उतरे, इन्हें मजबूरन उन पाबंदियों को वापस लेना पड़ा। तो इस बार कौन सा चूल्हा जलने वाला है, उसमें कौन सी पाबंदियां फूकने वाले हैं? देखिएगा कि अब हिंदू त्यौहार है, गुड़ी पाड़वा है, नववर्ष है, रामनवमी है। हम हर्ष के साथ, उल्लास के साथ मनाएंगे, ढोल ताशे के साथ मनाएंगे। और महाराष्ट्र की इस हिंदू विरोधी सरकार की ओर से यदि कोई पाबंदी आती है तो चूल्हा बनेगा, उस चूल्हे में हम इन पाबंदियों को डालेंगे। इनकी कोई भी पाबंदी हमें स्वीकार नहीं है। हिंदू त्योहारों पर ही पाबंदी क्यों? हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, पर यह ठाकरे सरकार को हिंदुओं से क्या आपत्ति है? और अब महाराष्ट्र बोलो या देश बोलो, कौन सी ऐसी चीज है या कौन सी ऐसी सड़कों पर घटना है जो सामान्य अवस्था में नहीं हो रही? लेकिन सरकार का कहना है ना कि जनता के हित में जो चीज होगी वो करी जाएगी, तो फिर सरकार के खिलाफ इतना अविश्वास क्यों है? नहीं, पाबंदियां जनता के हित में है। पाबंदियां जनता के हित में कैसे हो सकती है? तुम ये मत करो, तुम वो मत करो। अरे हमने क्या करना है, हम पर छोड़िए। हर व्यक्ति को अपनी जान की चिंता है, जान की रक्षा कैसे करे वो जानता है। पर एयर कंडीशन बंगले से बाहर न निकलने वाली इनकी सरकार और इनके मंत्री हिंदू त्योहार आते जाग जाते हैं, तुरंत पाबंदियां पाबंदियां पाबंदियां, ये केस होगी, वो केस होगी। इनके धमकियों से हम नहीं डरते। इनकी पाबंदियों में हम चूल्हे में डालेंगे इनकी पाबंदियों को। अच्छा, इधर शिवसेना ने कहा है कि ईडी की जो कार्रवाई हो रही है हर रोज अब तो मजाक बन गई है। नागपुर में जो एडवोकेट हैं सतीश उके, उनके यहाँ इस वक्त ईडी की कार्रवाई चल रही है। ये वही है जिन्होंने देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ इलेक्शन पिटीशन दाखिल करी थी। अभी रिसेंटली नाना पटोले के साथ में डिफेमेशन सूट फाइल करा था। तो क्या ये कोइंसिडेंस है? यही सवाल शिवसेना भी पूछ रही है। नहीं, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो, इन जो केंद्रीय जांच एजेंसी की कार्रवाई रातों रात नहीं होती। अध्ययन के तहत कई महीने, कई दिनों तक उसका अध्ययन चलता है और पुख्ता कागजात आने के बाद ही, उसका फॉरेंसिक ऑडिट होने के बाद ही कार्रवाई होती है। अब शिवसेना नेता या महाराष्ट्र सरकार के नेताओं के पास करोड़ों की धन की राशि कहां से आई, जनता को लूट करके आई है या कैसे फाइनेंशियल फ्रॉड के, इनका जवाब नहीं है। तो इसके लिए इस प्रकार की मनगढ़ंत बातें कहना उनकी राजनीतिक मजबूरी है। यह पहला बिंदु। और जब वो केंद्रीय जांच एजेंसी पर यदि टीका टिप्पणी करेंगे तो उसका अर्थ स्पष्ट है, वो देश के लोकतंत्र को नहीं मानते। संजय राउत ने कहा उनकी पुलिस कार्रवाई करे वो पारदर्शी, केंद्र की जांच एजेंसी कार्रवाई करे वो पारदर्शी नहीं। ये कैसा है? संजय राउत ने कहा है अब पानी सर के ऊपर चला गया है, अब बीजेपी की घेराबंदी शुरू होने वाली है और शुरुआत मुंबई से ही होगी। अब ये उनके विधान में ही, ये उनके बयान में ही दिखता है कि कितने बदले का भाव उनके जहन में तेज है। जो भी उनके पास पुख्ता सबूत है रखे लोगों के सामने। भारतीय जनता पार्टी का एक नेता बताइए कि हमने आरोप किया है और ऐसी बड़बोलेपन के रूप से आरोप किया है, कैमरा को देख करके आरोप किया है। हमने कागज सामने रखे हैं, किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लेंगे, तो चाहे शिवसेना के नेता हो या अन्य 3 दलों के नेता हो, जो भी आरोप कर रहे हैं कैमरा के सामने करे। कागज कहां है? कागज दिखाइए तो सही।
तुम्हारे पास कोई कागज नहीं है, क्योंकि कोई आरोप पे तुम्हारे तथ्य ही नहीं है। हम उन्हें खुला चैलेंज देते हैं, यदि तुम्हारे आरोपों पर तथ्य है, तुम समय तय करो, तुम दिन तय करो, तुम प्रेस वार्ता बुलाओ, हम वहां आएंगे, तुम्हारे हर सवाल का जवाब देंगे। आखिरी सवाल है, पॉलिटिकल सर्कल्स में ये चर्चा बड़ी गर्म है कि जिस तरीके से शिवसेना भाजपा पे हमला करती है, एनसीपी वैसे नहीं करती है। एनसीपी थोड़ी सॉफ्ट है भाजपा को लेकर। पर्दे के पीछे की कहानी क्या है? और ये भी सुनने में आ रहा है कि उद्धव ठाकरे ने शरद पवार के सामने इसी बात को लेकर बातचीत भी करी है। क्या है पर्दे के पीछे की कहानी? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता के रूप में इस सवाल से बचूंगा, जवाब नहीं दूंगा। पर एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे दिखता है कि महाराष्ट्र के राजनीति में कांग्रेस और राष्ट्रवादी दल दोनों शिवसेना को घेर रहे हैं। उनकी वोट बैंक उन्हीं के साथ में रहकर उनके पीठ पे खंजीर भोंकते हुए वोट बैंक कम की जा रही है। और शिवसेना नेताओं के ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, उनका व्यक्तिगत विषय है। पर आपसी संघर्ष, मनमुटाव देश और दुनिया के लोग देख रहे हैं। पूरी तरह से ये तीनों दल आपराधिक मामलों में लिप्त है, एक दूसरे को काटने के पीछे पड़े हैं। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि एक दूसरे को काटने के चक्कर में महाराष्ट्र का विकास कहां हो रहा है? सरकार खतरे में है। महाराष्ट्र का विकास कहां है? महाराष्ट्र का विकास इस समय खतरे में है। ये तो इनका तो ऐसा है कि एक कीड़ा आया तीनों में बटा, ये हाल है। इन्होंने एक भी विभाग छोड़ा नहीं। जहां एक विभाग से महीने की 100 करोड़ की वसूली, तो अन्य विभागों की चर्चा ही न करे। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन सचिन सावंत के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई आज तक।